डेवलपर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं नोड.जेएस के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं, जो कि आप अगर नोड.जेएस से हो तो आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ पे मैंने जो है कुछ इस प्रकार से अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन को स्टोर किया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। और हाँ, थैंक्स फॉर 195 सब्सक्राइबर के लिए, और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए तो मुझको भी थोड़ा इनकरेज मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नोड.जेएस। ठीक है, तो देखो नोड.जेएस, पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। व्हाट इज नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या है? देखो नोड.जेएस एक ओपन सोर्स सर्वर साइड एनवायरनमेंट है जो कि जावा स्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करता है। ठीक है, इसको जावा स्क्रिप्ट के क्रोम के V8 इंजन के द्वारा बिल्ड किया गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो ओपन सोर्स क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इसमें नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओपन सोर्स देखो क्या होता है। ओपन सोर्स होता है जो कि आपको जिसके एडवांस वर्जन यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है और वो खुद का यानी प्रेजेंट टाइम का जो वर्जन है वो फ्री में आपको मिले। ठीक है, उसको कहते हैं ओपन सोर्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, एक्सप्लेन द इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर ऑफ नोड.जेएस। ठीक है, अब इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर जो है नोड.जेएस में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है हमारा नोड.जेएस नॉन ब्लॉकिंग सिंगल थ्रेड्स बनता है। ठीक है, ताकि जो है ब्लॉक ना आईओ मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे भी यही बताया गया नोड.जेएस इवेंट ड्राइवन मीनिंग इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन इवेंट एंड कॉलबैक्स asynchronous नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस अलाउ हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट कंकरेंटली। ठीक है, समझ में आ गया गाइस कि देखो, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में एकदम कम्प्लीटली, जो आप लाइव में कभी भी नहीं भूलोगे। तो उस वीडियो की लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना जाके। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है। व्हाट इज एनपीएम। एनपीएम बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो को सब लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, देखो एनपीएम क्या है? एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब देखो नोड पैकेज मैनेजर यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है आपको कि जितने भी इसके पैकेजेस हैं उनको मैनेज करने के लिए जो है एनपीएम रखा गया। थर्ड पार्टी जितने भी एप्लीकेशन है या फिर थर्ड पार्टी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम का यूज़ किया जाता है, चाहे नोड.जेएस हो या फिर आपका रिएक्ट.जेएस हो। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है एनपीएम इज डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर नोड.जेएस वॉल्व्स इन इंस्टॉलिंग मैनेजिंग एंड शेयरिंग थर्ड पार्टी पैकेजेस लाइब्रेरीज इन अ नोड.जेएस। ठीक है, देखो इसमें जो है बिलियंस में यानी कि बिलियंस में इसके पास पैकेजेस हैं जो कहीं ना कहीं गिट रिपोजिटरी से हमको मिलते हैं एनपीएम के द्वारा। ठीक है, जब भी आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे ध्यान दो आप सीएमडी पे, वहाँ पे देखो रिपोजिटरी वगैरह बन के आ रही होगी और वहाँ पे पुल हो रहा होगा। ठीक है, कोड जो भी है, जो भी पैकेज के अंदर कोड है वो सारा कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैकेज.जेसन फाइल। ठीक है, देखो पैकेज.जेसन फाइल क्या होती है? नोड.जेएस एप्लीकेशन की जिस भी आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का हो, अगर वो नोड.जेएस का है या रिएक्ट.जेएस का है, तो पैकेज.जेसन फाइल क्या करती है? वो मेटा डेटा को रखती है। मेटा डेटा का क्या मतलब है? जो कि उसका मेन डेटा होता है। ठीक है, उसके जो है रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंदर पूरी, कि कितने इसमें पैकेज इंस्टॉल हैं, कितने इसमें मतलब कौन कौन सा वर्जन चल रहा है आपके एप्लीकेशन का। ठीक है, कौन कौन से थर्ड पार्टी इंस्टॉल है, किस कमांड पे जो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पैकेज.जेसन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसकी ऑफिशियल पैकेज.जेसन कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट द नोड.जेएस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिपेंडेंसीज स्क्रिप्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, इट इज सर्कुलर, ठीक है, फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स एंड इट्स डिपेंडेंसीज। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इम्पोर्ट इन नोड.जेएस। सबसे पहले तो समझ लो, अगर आप नोड.जेएस का यूज़ करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर का ही यूज़ करो, सिंपल सा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आराम से यूज़ करो। अब इम्पोर्ट क्या है? देखो इम्पोर्ट इकमा स्क्रिप्ट 6 का जो है एक फीचर है, ऐसे समझ लो।
ठीक है, मॉड्यूल है। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर इज यूज्ड इन कॉमन जेएस मॉड्यूल फॉर इंपोर्टिंग फंक्शनलिटी वाइल इंपोर्ट यूज्ड इन ECMAScript 6 मॉड्यूल्स। नोड जेएस सपोर्ट बोथ, नोड जेएस दोनों को सपोर्ट करता है, बट ECMAScript 6 मॉड्यूल्स रिक्वायर यूजिंग द .mjs, यानी .mjs एक्सटेंशन जब आप लगाओगे तभी इनेबल होगा, और वहाँ पे जो है पैकेज .json में टाइप इक्वल टू मॉड्यूल करना होगा। ठीक है, देखो जैसा कि इसमें बोला है टाइप मॉड्यूल फील्ड इन पैकेज.json। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग करते नहीं हो, कर लो प्लीज़ यार। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, हाउ डज Node.js हैंडल कनकरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, Node.js कनकरेंट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है, देखो Node.js यूज एन इवेंट ड्राइवन नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल टू हैंडल कनकरेंट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल है। ठीक है, इट एम्प्लॉयज अ सिंगल थ्रेड इवेंट लूप, इसके अंदर सिंगल थ्रेड्स इवेंट लूप होता है, विच इफिशियंटली मैनेज मल्टीपल टास्क मल्टीपल कनेक्शंस। ठीक है, देखो इसी के कारण जो है मल्टीपल कनेक्शंस को होल्ड करता है, किसी को भी ब्लॉक नहीं करता है, सारे कोड चलते रहते हैं, जिसमें टाइम लगने वाला रहता है बैकग्राउंड में चलता है, जिसमें टाइम लगने वाला नहीं रहता उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर पे, व्हाट इज मिडिलवेयर। इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ, व्हाट इज मिडिलवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेस.js। मिडिलवेयर क्या है, देखो मिडिलवेयर के द्वारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस.js और फंक्शंस, यानी मिडिलवेयर के एक्सप्रेस.js का फंक्शन है और एक्सप्रेस.js Node.js का फ्रेमवर्क है। ठीक है, हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड द नेक्स्ट फंक्शन इन द एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, दे कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, टर्मिनेट द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन। समझ गए आप। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिडिलवेयर एक एक्सप्रेस.js का फंक्शन है जो कि एक्सेस करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन जिसमें जहाँ पे भी नेक्स्ट हो उसको समझ लेना कि आप वो मिडिलवेयर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8 नंबर है हमारा। 8 नंबर, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कॉलबैक फंक्शन इन Node.js। सबसे सिंपल समझ लो, जहाँ पे भी Node.js में कॉल बैक का यूज हुआ है वो असिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनसली बनाया गया है। ठीक है, कॉल बैक्स आर फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, Node.js दे आर यूज टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशंस एंड इंश्योर दैट द कोड एग्जीक्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, देखो ये कॉल बैक कब कॉल होता है, जब भी देखो ये जहाँ पे भी पास होता है जिस भी लॉजिक के अंदर, तो ये क्या करता है, कॉल बैक हमने बना लिया, फिर जिस लॉजिक के अंदर हमको पास करना है, तो जब तक उस लॉजिक का पूरा कोड ना बिल्ड हो जाए तब तक ये कॉल बैक अपना कोड नहीं देता है। ठीक है, इसी के द्वारा देखो समझ लो, आप समझो बारीकी से। जैसे फर्स्ट 3 टास्क आपने परफॉर्म किया, फर्स्ट टास्क में कॉल बैक है, ठीक है, तो वहाँ पे वो पड़ा रहेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अभी हमको थर्ड टास्क में उसकी ज़रूरत है, हमने उसको तुरंत रखा, थर्ड टास्क में कॉल कर लिया। ठीक है, अब थर्ड टास्क का लॉजिक जो था अलग से वो तो हो गया, उसके बाद कॉल बैक परफॉर्म होता है। तो कॉल बैक कुछ ऐसे काम करता है, कॉल बैक के द्वारा ही जो है Node.js में इसको असिंक्रोनस बनाया गया है। ठीक है, इतना समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोसेस ऑब्जेक्ट इन Node.js। ठीक है, द प्रोसेस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ओवर द नोड प्रोसेस, इट अलाउज एक्सेसिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एनवायरमेंट वेरिएबल एंड हैश। यानी प्रोसेस क्या होता है, देखो वेरिएबल वगैरह कमांड को, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस करवाना। ठीक है, प्रोसेस ऑब्जेक्ट इसी को कहते हैं, जितना भी Node.js में सब कुछ प्रोसेस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ डज द इवेंट इमीटर क्लास वर्क इन Node.js। इवेंट इमीटर क्या होता है, जैसे आपने एक दूसरी फाइल बनाई है एक एप्लीकेशन में, तो उसको जब फर्स्ट फाइल में लाना है, जिस फाइल में लाना है, तो सब यही इवेंट इमीटर ही चेक करता है कि उस फाइल में क्या क्या है। ये नहीं कि बस रिक्वायर कर दिया, ये वर्क कैसे करता है, यानी फाइलों को इंपोर्ट करना, रिक्वायर करना, इवेंट इमीटर जो ही चेक करता है कि उस फाइल में क्या था। ठीक है, वो फाइल तो दूसरे में, लेकिन हमने उसको फर्स्ट फाइल में लाया। ठीक है, द इवेंट इमीटर क्लास इन Node.js फैसिलिटीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्व पैटर्न ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स इवेंट। आप ये जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर ये इतना समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे और वीडियो देखो जाके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो